हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे यह जो वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आईटीईपी कोर्स कर रहे हैं, चाहे 2023 बैच वाले बच्चे हैं, 24 वाले बच्चे हों, चाहे 25 वाले बच्चे हों, यानी आप किसी भी बैच में होंगे, आप सीटेट का एग्जाम कब दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे सीटेट का फॉर्म भी भर रहे थे और बीच में रुक जाते हैं, यहां पर ऑप्शन ही नहीं आता है। तो यहां पे इस वीडियो में बच्चे यहां पे आपको पूरा क्लियर करेंगे कि यहां पे आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, और अगर दे भी सकते हैं तो कब दे सकते हैं। यहां पे ऑफिशियल नोटिस आप सभी के लिए आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। यहां पे उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर बच्चे आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे, आप सभी को पता होगा अभी जो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रही है। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से बच्चे आप कोर्स में एनरोल हो सकते हो। यहां पे 25% का आपको ऑफर दी जा रही है, ठीक है। यानी बच्चे आप बहुत ही कम फीस में एनसीईटी की तैयारी कर पाओगे। जहां आपको 2499 रुपए देने थे, बस बच्चे आपको यहां पे 1874 रुपए में आप एनसीईटी का कंप्लीट तैयारी एक प्रॉपर गाइडेंस में कर सकते हो। तो बच्चे लेट नहीं करिए, 31 दिसंबर जो लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। तो आप लेट नहीं करिए, जल्द से जल्द आप बच्चे हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां से आप श्योर सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे यह आपको दिख रहा होगा, यह जो है न्यूज पेपर का बच्चे आपको एक आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। बच्चे यह जो आर्टिकल आया हुआ है, स्पेशली आप देखोगे बिहार का किसी एजुकेशन के जो न्यूज पेपर वगैरह होते हैं वहां से आया हुआ है, ठीक है। यहां पे देखो क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जो बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की पढ़ाई हो गई है शुरू। यानी आपको पता होगा 2023 से ही यह कोर्स बच्चे चल रही है, ठीक है। पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ बच्चे, तो 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहां पे बोला क्या जा रहा है, एनसीटी, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको पता होगा बच्चे जो एनसीटी है वह टीचर की योग्यता को निर्धारित करती है, ठीक है। यानी आप टीचर बनने लायक एलिजिबल है कि नहीं है ना, उस पर बात करती है। और एक होता है सीबीएसई, ठीक है, सीबीएसई जो बच्चे आपका जो सीटेट का एग्जाम है वो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसे आपका एनसीईटी का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराती है, उसी तरह से सीटेट का एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जबकि पिछले सत्र से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड यानी बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड भी शुरू किया गया है। 2023 से आरंभ, यह कोर्स 2027 में समाप्त होगा, ठीक है। अगले वर्ष से इसमें शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा और संस्कृत शिक्षा जैसी नई विशेषताओं को भी जोड़ा जाएगा, यानी और सब्जेक्ट भी हम जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही टीईटी है ना, जिसे आप सीटेट बोलते हो, ठीक है, कि नियम और मानक भी 2027 से पहले संशोधित किए जाएंगे। यानी अभी आप बच्चे सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे 4 स्टेज में आपका सीटेट होने वाला है। आप जिस स्टेज का कोर्स कर रहे होंगे, चाहे आप प्रीपरेटरी का कर रहे हो, चाहे फाउंडेशनल का कर रहे हो, चाहे मिडिल का कर रहे हो, चाहे बच्चे आप सेकेंडरी का कर रहे हैं, तो आप किसी एक स्टेज में ही सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। तो अभी बच्चे स्टेज के हिसाब से सीटेट का फॉर्म नहीं भरी जा रही है, नया एग्जाम ही हो रहा है। यहाँ पे जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है वो लेवल 1 और लेवल 2 का हो रहा है, ठीक है। लेवल 1 जो प्राइमरी वालों के लिए होता है और लेवल 2 होता है वह 6 to 8 वालों के लिए होता है, ठीक है, जो 6 to 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं, आप सबको पता होगा। तो ये सारी चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे न्यूज पेपर में आ चुका था, लगभग अगस्त में ही आया हुआ था। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से आपको यहाँ पे अपडेट किया गया था कि जो मीडिया, यहां से आप देखेंगे, ठीक है, कि द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी जो बच्चे आपका टीचर बनने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चे यहाँ पे आपको बताते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, वह क्या बताती है कि यहाँ पे जो आपके न्यूज़पेपर वाले थे, यानी जो मीडिया रिपोर्ट थी, वो क्या बोल रही थी कि अब जो है 4 स्टेज में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे, पंकज अरोड़ा हैज डिसमिस्ड मीडिया रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिसे आप सीटेट बोलते हो, विल बी एक्सपेंडेड टू 4 लेवल इंक्लूडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। यानी बोला गया है कि बच्चे यहाँ पे आपको पता होगा पेपर 1 और पेपर 2 इस तरह से करके यहाँ पे एग्जाम होती है। तो अभी वही चलेगा। यहाँ पे 4 स्टेज का कब इंप्लीमेंट होगा, तो जब पहला बैच निकल कर आएगा, 2023 से 2027 के बीच में पहला बैच निकल कर आएगा, तो 2027 के बाद ही यहाँ पर 4 स्टेज में सीटेट होंगे और आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहोगे, यानी आप सीटेट दे पाओगे। और आप खुद सोचो ना कि जैसे आपका जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड जो आपका आईटीपी कोर्स है, वहां पे आप 3rd ईयर तक बच्चे आप ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई करते हो। जो बीएड जो आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, वह आप 4थे साल पढ़ते हो, यानी 4th ईयर में पढ़ते हो। तो आप अभी कैसे एलिजिबल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। और अभी जो पहला बैच है ना, वो अभी 4th ईयर में जाएगी,
यानी वह अभी बीएड करेगी, उसके बाद ही तो एलिजिबल हो पाएगी। तो कुल मिलाकर जान लीजिएगा, जब तक आपका बीएड नहीं होगा, यानी आप जब तक फोर्थ ईयर में नहीं जाओगे, यानी आप जब तक लास्ट ईयर में नहीं जाओगे, आप तब तक सीटेट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। और अभी तो कोई बच्चा सीटेट का एग्जाम नहीं दे पाएगा जो आईटीईपी कोर्स कर रहा है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, और बहुत जल्द बच्चे आपको 4 स्टेज में सीटेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पंकज अरोड़ा का कहना है और एनसीटी का भी कहना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं हुए। बाकी आप सभी लोग एनसीटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसके थ्रू आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डेट बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो ऑफर का लास्ट डेट है बच्चे आपका 31 दिसंबर आपका लास्ट डेट है। 21 से 31 दिसंबर तक बच्चे आप 25% ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट नहीं करिए, डाउनलोड करिए हमारे एप्लीकेशन को और जल्द से जल्द आप श्योर सिलेक्शन बैच में जुड़ जाइए। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।